हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति का जो फर्स्ट चैप्टर है 8.1 उसके एक एक क्वेश्चन को विस्तार से बताने वाला। तो आप मेरे वीडियो की लास्ट तक बने रहें। मैं वादा करता हूँ कि आपको बहुत ही आनंद आएंगे। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 8.1 एक्सरसाइज है जो एनसीईआरटी का है और क्लास 10th का है। ये 8.1 त्रिकोणमिति से है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए कि आपको ये त्रिभुज दे दिया गया है, त्रिभुज ABC त्रिभुज दे दिया है जिसमें बी कोण को समकोण बता दिया गया है पहले से ही। ठीक है, मीन्स दैट हमको एक त्रिभुज बनाना है। जैसा कि देखिए यहाँ पर हम त्रिभुज बना दिए हैं और इसमें आपको बी कोण को हमेशा क्या रखना है, समकोण रखना है। क्या रखना है, समकोण रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पहले से बता दिया गया है कि कोण बी जो है वो क्या है, समकोण है। तो हम बी को क्या देंगे, समकोण के पास देंगे। बाकी अदर जो बच जाएगा शीर्ष उसको कहीं भी हम डाल सकते हैं। ए को यहाँ भी डाल सकते थे और सी को वहां भी डाल सकते थे, लेकिन हमने ऐसा लिखा। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी को हमेशा आपको समकोण के पास रखना होता है। ठीक है, जिसमें ए बी की वैल्यू कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी की वैल्यू कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इस त्रिभुज में आपको बोला जा रहा है कि ये साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, इसका वैल्यू कहता है ज्ञात करने के लिए, इसका मान कहता है निकालने के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल सी क्वेश्चंस है। तो आप कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार का सवाल आपको मिले तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज में क्या आपके पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। देखिए आपके पास 2 भुजाएं हैं जैसा कि देखने को मिल रहा है। तो आपको ये तीसरा भुजा ज्ञात करनी होती है पहले। तो चलो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब कहिएगा कि आप पाइथागोरस प्रमेय से ही क्यों चले, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अभी जो हम जिस थ्योरम का यूज करने वाले हैं वो पाइथागोरस थ्योरम उसका नाम है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा जो होता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है। तो आपको दिख रहा है कि AC सबसे बड़ी भुजा है, AC सबसे बड़ी भुजा है। तो AC का जो वर्ग जो होता है स्क्वायर, इससे छोटा जो भुजा होता है, दोनों छोटी भुजाएं होती है, उसके स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर इतना हमको मिलेगा इस त्रिभुज से। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इसमें। AC नहीं दिया हुआ है, AC तो हमको फाइंड ही करना है। तो AB का वैल्यू कितना है, 24। चलो स्क्वायर दे देते हैं और इसका है 7। इसका कैलकुलेशन आप करते जाइए। यहाँ पे मिलेगा 576, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर मिलेगा 49। AC का स्क्वायर, अब ये दोनों को ऐड करोगे आप तो कितना मिल जाएगा, 625, 625 मिलेगा। अब देखो दोनों तरफ आप वर्गमूल ले लीजिए, तो इधर आपका एक AC बचेगा और इधर ये 625 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मीन्स दैट AC का वैल्यू जो निकला आपको कितना निकला, 25 निकला। मतलब यहाँ पे कर्ण कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर है। कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कि आपके पास ये हो गया, AC आपका वैल्यू निकल गया। अब आपके पास इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं हैं। अब आप आसानी से इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं साइन A के लिए। किसके लिए, साइन A के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो साइन A के वैल्यू, अब जरा गौर करना होगा आपको। क्या गौर करना होगा, तो आप किस कोण के लिए चल रहे हैं इस त्रिभुज में, तो A कोण के लिए। किसके लिए, अब A कोण पर चलिए। यहाँ पे देखिए A कोण, तो आपको A कोण के लिए उसका लंब क्या हो जाएगा। अगर आप
इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, और उसको देखने के बाद इसको देखिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें उस वीडियो में हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज में जो होता है कि अगर किसी कोण के सापेक्ष में हम ले रहे हैं साइन या कोस का वैल्यू, तो उसमें क्या होता है कि जिस कोण के सापेक्ष में लेते हैं तो उसके सामने वाली भुजा उसका क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। तो अभी यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, साइन ए ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, साइन ए। मीन्स दैट कि सबसे पहले साइन का फॉर्मूला आपको देना होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अब बट्टे क्या होता है, कर्ण। लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण। अब चलिए यहाँ पर कि साइन ए के लिए, अब इस एक कोण के लिए देखिए, एक कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा यानी BC जो होगा, ये BC उसका लंब होगा। तो आपको ऊपर में क्या देना होगा, BC, और नीचे में क्या देना है, आपको कर्ण देना है। तो कर्ण जो है स्टूडेंट वो कभी नहीं बदलता है, वो अपने स्थान पे ही अडिग रहता है। तो आपको नीचे में क्या देना है, AC देना है। क्या देना है, AC। अब BC की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 7, और AC की वैल्यू कितना है, 25। ये निकल गया आपको साइन A। क्या निकल गया, साइन A। इसकी वैल्यू निकल गया, साइन A की वैल्यू। अब देखते हैं नीचे कोस A के लिए, किसके लिए, कोस A के लिए। तो सबसे पहले कोस A का फॉर्मूला, मीन्स कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी हम बताए हैं, P/H और B/H, तो वो भी यूज करते हैं, आप वो कर सकते हैं। तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार देखिए कि एक कोण के लिए इसके सामने के भुजा ये क्या हो गया, इसका लंब हो गया। तो ये तो कर्ण है, वो कभी चेंज नहीं होता है। हाँ, ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। आपको चेंज होगा तो ये दोनों, तो ये जब लंब हो गया इसके सामने की भुजा, तो ये जो भुजा बच गया उसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। मीन्स दैट यहाँ पर AB कोण A के लिए क्या हो जाएगा, उसका आधार हो जाएगा। मीन्स आधार कितना है, AB है। और कर्ण तो आपको पता ही है AC होगा। क्या होगा, AC। अब इस दोनों का वैल्यू हम दे देते हैं। AB का वैल्यू है 24 और AC का वैल्यू है 25। तो ये निकल गया आपका आंसर। मीन्स दैट ये दोनों आपका एक आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, साइन A की वैल्यू निकल गया 7/25 और कोस A का वैल्यू कितना निकल गया, 24/25 निकल गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो साइन C। क्या है, साइन C, साइन C। तो अब चलते हैं साइन C के लिए। तो साइन का फॉर्मूला तो आपको सेम ही याद रखना है। हाँ, तो साइन C, तो पहले इसका फॉर्मूला दे दीजिए। लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण होते हैं। लंब बट्टे कर्ण, यहाँ पर भी इसका वैल्यू ना तो पहले से लिखा चुका है। अब देखिए लंब बट्टे कर्ण, तो C के लिए अब हम एक कोण के लिए नहीं चल रहे हैं, अब किसके लिए चल रहे हैं, C कोण के लिए। किसके लिए चल रहे हैं, C कोण के लिए। तो अब A को भूल जाइए। हाँ हाँ, भुला दीजिए A को भुला दीजिए। ठीक है, अब चलिए हम C को याद कर लेते हैं, यानी A को दिल से निकाल देते हैं और C को अब क्या करते हैं, चलिए तो अब C के लिए चलेंगे। तो C के सामने की भुजा यानी AB, उसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो AB उसका लंब हो गया। और नीचे में देना है कर्ण, तो पहले भी बता चुके हैं कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण वही रहता है। चलो, तो AB/AC, AB/AC, तो AB का वैल्यू कितना है, 24 और AC का वैल्यू कितना है, 25। तो ये निकल गया आपकी साइन C की वैल्यू। अब कोस C देखते हैं, कोस C। तो कोस C, तो पहले कोस का फॉर्मूला बैठा दीजिए कि आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार, अब C कोण के लिए उसका आधार चूज करना है। तो देखिए कि गाइस इसके सामने वाली भुजा तो इसका लंब ना होगा, सामने वाला भुजा क्या होगा, उसका लंब होगा। तो C के सामने वाला भुजा क्या है, AB। क्या है, AB। तो AB उसका लंब हो जाएगा। और ये कर्ण के अलावा जो भुजा बच जाता है यानी BC, क्या चीज, BC। तो BC उसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ऊपर में आधार की जगह क्या जाएगा, BC जाएगा। और नीचे में कर्ण तो आपको वही रखना है, कर्ण चेंज नहीं करना है। तो BC का वैल्यू कितना है, 7 और AC का वैल्यू कितना है, 25। ये निकल गया आपका आंसर सेकेंड क्वेश्चन का।
ठीक है, तो ये रही आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप आसानी से इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और बाद में कॉपी कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। चलिए, तो अब इसको मिटा देते हैं। अब स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे आप लोग। अब इसको मिटा देते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। आज गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है और गर्मी में ही हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओहो, आपको आकृति दे दिया है। ओ यानी फिगर पहले से दे दिया है। ये देखिए फिगर यहाँ पे टकाटक है। लीजिए पी क्यू और ये हो गया आर। ये जो कोण है ना वो क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है, जिसमें पी क्यू की वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। हाँ, तो आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला जा रहा है, 10p माइनस कोट आर, इसका वैल्यू बोल रहा है ज्ञात करने को। तो नहीं होगा आपसे, हाँ आसानी से हो जाएगा। आप फॉर्मूला पर बैठाइए ना, सवाल मस्त बनेगा, एकदम दमादम बनेगा। चलिए, तो सबसे पहले कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस समकोण त्रिभुज में देखिए तो कौन सी भुजा गायब है, तो देखिए क्यू आर क्या है, गायब है। तो सबसे पहले हमको क्यू आर को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए इसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा क्या है, पी आर। तो पी आर का स्क्वायर, पी क्यू यानी छोटी भुजाएं जो दोनों है, इस दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो पी आर कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 और इसको नहीं कुछ होता, मान लीजिए एक्स, क्या चीज एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। अब चलो इधर हो गया 169, 144 एक्स स्क्वायर। अब आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इतना मिलेगा, एक्स स्क्वायर निकलेगा 25। सो एक्स इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कितना निकला, 5 सेंटीमीटर। मीन्स दैट एक्स की वैल्यू, एक्स मीन्स क्या, एक्स मीन्स क्या, जो क्यू आर, क्या चीज, क्यू आर को हमें एक्स माने हैं और इसी का वैल्यू कितना निकला है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया। ये देखिए, इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं तो 10p माइनस कोट आर के लिए, 10p माइनस कोट आर के लिए, तो इसमें क्या होगा कि आप सबसे पहले 10p अलग निकाल लीजिए और कोट आर अलग निकाल लीजिए। जी हाँ, तो आपको बनाने में बहुत ही सुविधा होगा। वैसे आप एक ही जगह लिख करके और इसका वैल्यू बैठाते चले जाएंगे तो भी ये भी इस मेथड से भी बनेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसका 10p का वैल्यू अलग निकाल लेते हैं, 10p का वैल्यू अलग निकाल लेता है। चलिए, तो 10 के लिए पहले फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, लंब अब बट्टे क्या होता है, आधार। लंब बट्टे क्या होता है, आधार। तो सबसे पहले हम चलेंगे पी कोण के लिए। किसके लिए, पी कोण के लिए। देखिए पी कोण यहाँ पर है, दिख रहा है ना जी, और नहीं दिखता है तो चश्मा लगा लीजिए। चलिए देखिए, हाँ कि पी कोण के लिए इसका क्या हो जाएगा, लंब क्यू आर, क्या हो जाएगा, क्यू आर, और आधार क्या हो जाएगा, तो ये वाला तो सबसे बड़ी भुजा उसका कर्ण है, हम लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वो कर्ण है। तो ई भुजा बच गया, तो ई मतलब क्या है, उसका आधार है। तो मीन्स दैट पी क्यू क्या हो जाएगा, उसका आधार। तो क्यू आर कितना है, एक्स, यानी क्यू आर की वैल्यू यहाँ कितना निकला है, 5, अभी कितना है, 12। इतना ये हो गया 10p का वैल्यू, इसका वैल्यू हो गया 10p का। अब कोट आर के लिए चलना है, किसके लिए, कोट आर के लिए। तो अब कोट आर के लिए मीन्स कोण आर के लिए हम चल रहे हैं। किसके लिए चल रहे हैं, कोण आर के लिए। तो कोण आर के लिए लंब और आधार बदल जाएगा ना जी, हाँ बदल जाएगा। तो चलिए हम लोग तीर मार देते हैं यहाँ से, नहीं हाँ तीर चला दिए। चलिए तो अब देखते हैं कोण आर के लिए, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, है देखिए सामने वाली भुजा क्या है, पी क्यू।
तो पी क्यू इसका, तो पहले उसका फॉर्मूला दे दीजिए ना, आधार बट्टे क्या होता है लंब, आधार बट्टे क्या होता है लंब। तो आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए सामने वाला भुजा वो जो तीर जो फेंक रहा है और लग रहा है पी क्यू, तो पी क्यू उसका क्या हो जाएगा, सॉरी वो तो लंब हो जाएगा। तो बाकी जो भुजा बचा हुआ है क्यू आर कर्ण छोड़ के, वो उसका आधार हो जाएगा, और जिसको तीर लग रहा है ना वो उसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर यानी एक्स ओ 5 और पी क्यू कितना है 12। दोनों का वैल्यू तो सेम ही निकला, दोनों का मान सेम ही निकला। अब देखिए अब 10 पी का वैल्यू भी निकला हुआ है और 10 आर का वैल्यू भी निकला हुआ है 5/12 5/12। अब निकालना है 10 पी और माइनस कोट आर, बैठा दीजिए यहाँ से। अब 10 पी और माइनस कोट आर, तो 5/12 माइनस 5/12 दोनों कट के कितना हो जाएगा 0। तो इसका क्या हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास में, आपके सामने में टकाटक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी मार लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, तो अब मिटाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अगर आप लोगों के सामने बुक है उल्टा हुआ तो आप लोग भी क्वेश्चन पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बार बार पढ़ते हैं तो उसको समझने में बड़ा ही अच्छा होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि साइन ए इजिकल टू 3/4, ओ साइन ए की वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए इजिकल टू 3/4, तो कहता है कोस ए और टेन ए का वैल्यू ज्ञात करें। ओ इतना दिया हुआ है, तो कोस ए का वैल्यू और टेन ए का वैल्यू कहता है ज्ञात करने को। ये तो सबसे मतलब इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है 3 नंबर। देखिए इसका सॉल्यूशन, चूंकि आपको दिया गया है कि साइन ए, अच्छा ये चित्र तो मिटेबे नहीं हम किए हैं ससुराई, तो परेशान कर देगा हमको। चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ चलिए अब साइन ए के लिए चलते हैं। तो साइन ए इक्वल कितना दिया हुआ है 3/4। अच्छा साइन का फॉर्मूला क्या होता है ऊपर में, अच्छा लंब अब नहीं देते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं जो आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो P/H क्या होता है, P/H मीन्स दैट P4 परपेंडिकुलर, H4 क्या होता है हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मीन्स लंब और H मीन्स कर्ण, ये मीन्स लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो आपको यहाँ से अगर ऊपर में 3 है तो ऊपर में P है यानी वो लंब है, यानी P कितना है 3 और H कितना है 4। तो आपको बाकी क्या है जी, तो बेस बाकी है, मीन्स आधार, P4 बेस यानी आधार बाकी है। तो पहले आधार ज्ञात किया। तो चूंकि H² इजिकल टू P² प्लस B², ये फॉर्मूला है वही जो ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही फॉर्मूला है यहाँ पे। तो हमको ज्ञात क्या करना है B, तो आप एक ही बार में यहाँ से लिख लीजिए फॉर्मूला। चलिए बैठा दीजिए फॉर्मूला, 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 3 तिया 9, कितने बच गया √7। इसी तो b का वैल्यू कितना हो गया √7, कितना हो गया √7। अब चलिए तो मीन्स हमारे पास p भी हो गया, b भी हो गया, h भी हो गया। तो अब हमको ज्ञात करना है कोस a और टेन a। जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट लोग, जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखिए कि a में इसका वैल्यू दिया हुआ है और आपको इसका वैल्यू जो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है वो भी एक कोण के सापेक्ष में ही बोला जा रहा है ज्ञात करने को। मीन्स दैट कि हमें एक कोण के लिए ही चलना है, अगर दूसरा कोण के लिए क्वेश्चन में चलना ही नहीं है दूसरा कोण के लिए। कहने का मतलब ये P, B और H का वैल्यू जो है ना नहीं बदलेगा, क्योंकि एक कोण है, सभी जगह ए ही का यूज कर रहे हैं, एक कोण का ही यूज कर रहे हैं। तो मीन्स दैट कहने का मतलब P, B और H जो है सभी जगह क्या रहेगा, अभी यहाँ कोने के लिए एक समान रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, तो आपको गलती से आपको चित्र नहीं बना लेना है, चित्र नहीं बनाना है। तो ठीक है,
इसमें चित्र बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो कोस ए, चलिए बैठाइए कोस ए, इसका ना पहले सूत्र लिख लीजिए। आधार बटे क्या होता है कर्ण। जब भी आप फॉर्मूला सूत्र को अगर पहले लिख लेते हैं तो गलती होने का चांस मिट जाता है। अब देखिए आधार, तो आधार मीन्स बी क्या होगा, बी बाई एच, बी बाई एच। तो बी का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे निकला है √7। कितना निकला है, √7। और एच का वैल्यू कितना है, 4। ये हो गया आंसर। और 10A के लिए चलते हैं। ये होता है लंब और बट्टा में आधार, आधार यानी P बाई बी। तो P कितना है, 3। P कितना है यहाँ पर देखिए 3 और B √7। तो 3/√7। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल 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 क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके ही जैसा है, एकदम एक समान है क्वेश्चन नंबर। देखिए ना, आप लोग भी बुक में देखिए, आप देखिए समझिए बढ़िया से, दोनों सेम क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है इसमें, दिया हुआ है कि 15 कोट A = 8। कितना, 8। मीन्स इसमें भी हमको कहीं अदर भटकने के लिए नहीं कहा जा रहा है। यानी होता नहीं है कि जंगल जार में छोड़ देता है बोआने के लिए, अक्सर होता है पबजी में। ठीक है, तो अभी जंगल झाड़ में बोआना नहीं है, हमको एक ही जगह रहना है। देखिए मीन्स दैट, ये कहने का मतलब इसमें भी कोण A के लिए ही बोला जा रहा है वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो 15 कोट A = दिया हुआ है 8। तो इसीलिए कोट A 15 को आप इस साइड पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, 8/15। अच्छा, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला होता है आधार और बट्टे क्या होता है, लंब। क्या होता है, लंब। मीन्स B बाई P। तो यहाँ से हमको कितना मिल गया, B मिल गया 8 और P मिल गया 15। इसीलिए हमको H फाइंड करना है। तो फाइंड कर लीजिए ना, P² और प्लस B²। मीन्स 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। ये हो गया 225 और प्लस 8 64 289। कितना निकल गया, 17। कितना निकल गया, 17। मीन्स दैट H की वैल्यू जो निकला वो कितना निकला, 17 निकला। कितना निकला, 17। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है आपको साइन A और सेक A। मीन्स आपको फाइंड क्या करना है, साइन A। इसीलिए साइन A की वैल्यू ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला बैठा दीजिए। लंब बटे क्या होता है, कर्ण। लंब बटे कर्ण ना, यानी यहाँ पे लंब कितना है, लंब। तो इंग्लिश में हम शॉर्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, P बाई H। क्या हो जाएगा, P बाई H। तो P का वैल्यू कितना है, 15 और H का वैल्यू 17। अब देखिए इसी के साथ बोला जा रहा है कि सेक A की वैल्यू फाइंड करने के लिए, सेक A की वैल्यू, सेक A ये हो जाएगा H बाई बी। यही मीन्स दैट ये कर्ण बट्टे आधार, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना होता है। हाँ, ये नहीं कहिएगा कि सर जी ये जो है जादू मार के ये सब ला रहे हैं, तो जादू नहीं मार रहे हैं, ये फॉर्मूला है, याद रखना होता है आप लोग को। तो ऊपर में H की वैल्यू कितना है, 17 और B की वैल्यू कितना है, 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। मीन्स दैट ये 4 नंबर क्वेश्चन देखो, इतना में इसका सोल्यूशन हो गया। काफी सिंपल है, वेरी सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सेक का वैल्यू दे दिया है, सेक थीटा। यहीं पर बना देते हैं 5 का, हाँ यहीं पर बन जाएगा। देखिए ना 5 नंबर क्वेश्चन कि सेक थीटा = दे दिया है 13/12। बताइए सेक का फॉर्मूला भैया, देखिए यहाँ पर इस सेक के लिए H बाई क्या होता है, B। मीन्स दैट कि H का वैल्यू कितना है, 13 और B का वैल्यू कितना है, 12। इसीलिए हमको P क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सीधे ना P² प्लस B² = H² होता है। तो P = क्या हो जाएगा, √H² और माइनस B²। तो यहाँ से देखिए इसका वैल्यू बैठा दीजिए, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा
44 बच जाएगा 25, मीन्स कितना निकल गया 5। कितना निकल गया 5। पी का वैल्यू कितना निकल गया 5। अब देखिए तो कहता है कि त्रिकोणमितीय के सभी अनुपातों को ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए, मीन्स दैट सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपको, तो सेक का तो ज्ञात नहीं करना है। बाकी कितना बच गया, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, अनुपातों की संख्या त्रिकोणमितीय अनुपात की 6 होता है। हाँ कितना होता है 6 ना, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो सेक का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ से पांचों वैल्यू जो बचा है उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए कि सेक थीटा, तो यहाँ से हमको पी बी एच मिल गया, तो अब तो आसान न हो गया। हाँ देखिए तो साइन थीटा इजकल टू क्या होता है पी बाई एच, धराधर एकदम वैल्यू बैठाते चलिए कि पी कितना है, पी का वैल्यू देखिए 5 निकला और एच कितना है 13। फिर कोस थीटा के लिए चलिए तो बी बाई एच, बी का वैल्यू है 12, एच है 13। अब टेन के लिए चलिए टेन थीटा, तो पी बाई बी यानी लंब बटे आधार, तो पी कितना निकला है 5 और बी कितना है 12। अब कोट थीटा के लिए चलिए तो कोट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, इसके जस्ट उल्टा। हाँ टेन के जस्ट उल्टा, देखिए यहाँ पर पी बाई बी है तो यहाँ पर बी बाई पी। फॉर्मूला भी याद रखने का एगो बढ़िया ट्रिक होता है, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है 12 और पी का वैल्यू 5। अब लास्ट देखते हैं कोसेक थीटा की। आपको सेक थीटा ज्ञात नहीं करना है क्योंकि सेक थीटा ऊपर में पहले से दिया गया है। इसका होता है एच बाई पी यानी कर्ण बट्टा लंब। क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। तो एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 और पी की वैल्यू कितना है 5। तो ये हो गया हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन आपके सामने। कितना सिंपल, कितना सिंपल, कितना सिंपल। चलिए अब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। तो इसको मिटाते हैं कि आप लोग भी 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या कहता है 6 नंबर क्वेश्चन। ये आपका 4 5 खत्म हो चुका है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहाँ गया 6 नंबर क्वेश्चन, जरा चेहरा दिखाइए। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर क्या होता है, कोण बी होता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए कोण ए और कोण बी आपको दिया गया प्रश्न से आपको सिर्फ इतना दिया गया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है और कोस ए बराबर क्या है, कोस बी है। तो मीन्स दैट आपको एक त्रिभुज बना लेना है। अच्छा कौन सा त्रिभुज बनाइएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अरे नहीं बबुआ, ये त्रिकोणमिति है। कहने का मतलब कि आप इसमें जब भी बनाइएगा ना तो कौन सा त्रिभुज बनाइएगा, तो समकोण त्रिभुज ही बनाना है। क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज ही बनाना है। तो लीजिए कि हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं। अब इसमें ए कहाँ देना है और बी कहाँ देना है, तो देखिए ना कि आपको समकोण यहाँ पर बनना है, जबकि ए और बी क्या बताया जा रहा है कि न्यून कोण है। तो न्यून कोण कहाँ पे होगा, ये दोनों ना न्यून कोण होगा। जी हाँ, ये 90 डिग्री है अकेला, तो ये दोनों 90 डिग्री से छोटा होगा, तब ना दोनों मिलकर कितना होगा 90 डिग्री, तब पूरा मिलाकर हो जाएगा 180। तो कहने का मतलब यानी यहाँ और यहाँ दोनों क्या होना चाहिए, ए और बी होना चाहिए। और यहाँ पर रख लेते हैं क्या रख लेते हैं, सी। अब चलिए तो इतना तो दे दिए, इतना तो हम इसमें दे दिए कि ए और बी क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण के जगह पर हम उसको बैठा दिए। अब आपको दिया हुआ है कि चूंकि कोस ए बराबर क्या दिया हुआ है, कोस बी। क्या दिया हुआ है, कोस बी। अब देखिए इस दोनों का वैल्यू बैठाइए तो कोस ए का वैल्यू क्या होता है, कोस ए का वैल्यू, तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक कोण के लिए चल रहे हैं, किसके लिए चल रहे हैं, एक कोण के लिए चल रहे हैं। तो एक कोण के लिए चल रहे हैं तो इसके लिए तो ये लंब न हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लेना है, आधार। और ये जो है आपका हमेशा क्या है, कर्ण रहेगा। यानी इधर तो टच करना नहीं है, नहीं नहीं, डोंट टच माय बेबी। कहने का मतलब
ये खुद को कहता है कि बेबी हमको टच मत कर, यानी इसको टच नहीं करना है, यानी इस इधर इधर, ये दोनों क्या होगा, एक्सचेंज होगा। चलिए, तो ए के लिए चल रहे हैं, किसके लिए चल रहे हैं, ए के लिए। तो कोण ए के लिए इसका लंब हो जाएगा ये, तो इसको तो टच नहीं करना है, तो AC जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ऊपर में आधार जाएगा, क्या जाएगा, आधार, तो AC, और नीचे में कर्ण, नीचे में क्या चीज, कर्ण, क्योंकि आधार बट्टे कर्ण उसका फॉर्मूला होता है। ऊपर में आधार जाएगा, नीचे में कर्ण जाएगा, तो कर्ण क्या है आपका, ये। ठीक है, अब चलिए कोस बी, कोस बी। अब बी के लिए चल रहे हैं, अब ए को भूल जाइए, और ए को भूल जाइए। अब बी के लिए देखिए, इसके सामने वाला भुजा क्या है, AC, तो लंब हुआ, लेकिन हमको लंब का जरूरत नहीं है, हमको किसकी जरूरत है, तो आधार। मीन्स दैट बी कोण के लिए क्या हो जाएगा, आधार उसका BC, क्या हो जाएगा, BC, और नीचे में तो कर्ण जाना है। ये देखिए, ये क्या देख रहे हैं कि AB और AB नीचा में दोनों का आ रहे हैं, तो आप दोनों तरफ AB से गुना कर दीजिए। नहीं तो बढ़िया ट्रिक है, ये लोग बचपन में सीखे होंगे आप लोग, कि AB कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, AC बटा क्या हो जाएगा, BC। अब देखिए कि एगो फॉर्मूला ना, एक थ्योरम पढ़े होंगे आप लोग 9th क्लास में, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे 7 एक्सरसाइज में, कि यदि किसी त्रिभुज में, यदि नहीं लिखिए, चूंकि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसके, वो कोण लिख दिए हम, यहाँ पे क्या होना चाहिए, भुजा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भुजा। हाँ, दो भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और इसका अपोजिट भी है, कि किसी त्रिभुज में दो कोण यदि आपस में बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 9th में दोनों जो है इस थ्योरम को प्रूफ किए होंगे आप, नहीं। चलिए, तो AC बराबर BC है, तो AC के सामने का कोण देखिए ना, AC के सामने का कोण क्या है, B। मीन्स दैट चूंकि AC बराबर है BC, तो AC का सामने है कोण B, और BC का सामने का कोण क्या है, देखिए यहाँ पर A, क्या है, A, तो कोण A इम्प्लाई, इसी को थोड़ा सीधा कर दीजिए ना, कि कोण A बराबर क्या हो गया, कोण B। ये देखिए कि प्रूफ हो गया ना, प्रूफ। यही तो आपको प्रूव करना था कि कोण A बराबर क्या प्रूव करना था, कोण B। ये देखिए कोण A बराबर क्या हो गया, कोण B। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम यथासंभव आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब ये 6 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, तो इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 तेरा बारी है। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 7? हाँ, चलिए आ जाइए। तो कोट थीटा इक्वल टू दिया गया है 7/8। 7 नंबर क्वेश्चन, कोट थीटा ही है, हाँ कोट थीटा ही है। कोट थीटा इक्वल टू 7/8, और देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, B/P। हाँ, अब शॉर्टकट मारिए, क्योंकि इतना में रिवाइज भी हो जाता है, ठीक है, नहीं तो उतना ज्यादा जो मारिएगा ना, ये तिल का तार बनाइएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ चलिए, तो चूंकि B बराबर आपके पास है 7 और P कितना है 8, इसीलिए H कितना मिल जाएगा, तो फॉर्मूला बैठा दीजिए, P² और प्लस B², यानी 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 64 49, कितना हो जाएगा 113। मीन्स दैट आपका 113 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, आपको साबित क्या करना है, दिखाना है, क्या करना है, नहीं, आपको वैल्यू ज्ञात करना है। क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। तो फर्स्ट वैल्यू जो कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू
1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसकी वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। यही से चलिए इसका ना बैठा दे सकते हैं। तो ऊपर में पहले बट्टा दे दीजिए, तो 1 और प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो पी बाई एच यहाँ से देखिए, तो पी कितना होगा 8 और नीचे में जाएगा एच, तो एच कितना है √113। तो आपको ये दोनों तो सेम ही नहीं रहेगा, 1 और क्या रहेगा 8/√113। बस फर्क इतना है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब चलिए नीचे चलते हैं। 1 प्लस कोस थीटा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपके पास 7, कितना है 7, और कर्ण में तो आपको 113 ही आएगा। सिंपल सी, आपको सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज कर देना है, बाकी वही चीज रहेगा। तो 1 माइनस 7/√113 हो गया। अब चलिए अब आगे बनाइए, देखिए तो आगे क्या मिलेगा, तो 1 प्लस, देखिए ए प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला पे है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह पर कितना है 1, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या है 8/√113, इसका स्क्वायर। नीचे में भी सेम a प्लस बी और a माइनस बी, मीन्स दैट 1 के स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो चूंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज किया गया है यहाँ पे। तो देखिए, तो एक का एक ही हो जाएगा, ऊपर में 8, और देखिए नीचे में जो √113 का स्क्वायर होगा, तो वो स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 113। और इसी प्रकार नीचे में 7/113। अब देखिए 8 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। हाँ अब सही हुआ। चलिए अब देखिए यहाँ पर कि इसका ऊपर में भी एलसीएम लेना है, 113 इधर हो जाएगा 113 माइनस 64, नीचा में भी 113 माइनस 49 113। यहाँ पे बच जाएगा आपको 49/113, और नीचे बच जाएगा 64/113। तो 49/113 और गुने ना, अब ये जो है पलट जाएगा, ठीक है। तो 113 बट्टा क्या हो जाएगा 64, तो 113 से 113 मीन्स दैट 49/64। ये जो है आपका आंसर हो गया, किसका, फर्स्ट का। किसका आंसर हो गया, फर्स्ट का। अब सेकेंड नंबर में क्या करता है, सेकेंड नंबर में कहता है किसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए, ओहो कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा आपके पास तो कोट थीटा है, ये है, मीन्स दैट कि इसको क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा और गुने कोट थीटा, कोट थीटा दोनों का वैल्यू दीजिए। तो कोट थीटा यानी 7/8 और गुने 7/8, तो ऊपर ऊपर 7 7 49 8 64 की हो गया सेकेंड का आंसर। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम जो है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करता है, चलो पढ़ लेते हैं। ओहो 3 कोट ए इजिकल टू दिया हुआ है 4, 3 कोट ए इजिकल टू 4, 3 कोट ए इजिकल टू 4। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कोट ए इजिकल टू 4/3 मीन्स दैट ऊपर में p और नीचे में b और नीचे में p। तो यहाँ से b कितना मिल गया 4 और p कितना मिल गया 3, इसीलिए h हमको चाहिए। तो √p² और b², 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 9 + 16 25, 25 का कितना निकल जाएगा 5, मीन्स दैट कि h की वैल्यू कितना निकल गया 5, h की वैल्यू कितना निकल गया 5। अब हमको क्या करना है इसमें, जांच करने के लिए बोला जा रहा है, क्या करने के लिए, जांच करने के लिए। हाँ जांच करना है कि क्या जांच करना है कि 1 - 10² a
इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमको क्या करना है, जांच करना है। तो इसीलिए LHS से ले लेते हैं। LHS क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए वैल्यू बैठाइए, 1 माइनस 10 का क्या होता है, P बाई बी यानी लंब बट्टे आधार। तो देखिए P कितना है, लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4 यानी 3/4। इसका क्या चीज स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर है उसका भी आपको स्क्वायर देना होता है। और नीचे में प्लस में है 3/4 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 9 और 16 1 प्लस 9/16। इसको जरा हल कीजिए तो ऊपर में आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 और नीचे में हो जाएगा 16 प्लस 9/16। ऊपर में हो जाएगा 7/16, नीचे में हो जाएगा 25/16। देखिए तो 7/16 और ये 25/16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा यानी 16 क्या हो जाएगा 25, 16 कट गया, 7/25 ये क्या हो गया हमारा LHS हो गया। क्या हो गया LHS। बट हमको आगे फाइंड करना है ये RHS भी क्या करना है, फाइंड करना है। अब RHS कितना है कि कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए, कोस का क्या होता है फॉर्मूला, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे क्या होता है कर्ण। तो ऊपर में क्या देना है आधार, नीचे में क्या देना है कर्ण। तो आधार देखो आपके पास कितना है 4 और कर्ण कितना है 5 यानी आधार बट्टे कर्ण यानी B/H मीन्स 4/5 इसका स्क्वायर। और साइन का क्या होता है P/H यानी लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है लंब बट्टा कर्ण यानी 3 कितना हो जाएगा 5। अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिए तो 4 चौका 16 और 5 25, 3 3 9 5 25। एलसीएम तो आपको सेम ही होगा क्योंकि 25 है तो 16 माइनस 9 मीन्स दैट 60/25। ओहो हमने क्या देखा चूंकि LHS बराबर क्या है RHS, सो इसीलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया प्रूफ्ड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए 9 की ओर चलते हैं तो देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 तो 9 में त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें B कोण समकोण है। चलिए तो त्रिभुज ABC बना लीजिए। हम खटाखट बना लिए हैं त्रिभुज ABC। ये हो गया A अब B कोण समकोण है तो B कोण समकोण डाल दिए, बाकी का मतलब नहीं है तो B में समकोण डाल दिया। अब कहता है कि इसमें tan A इक्वल टू दिया गया है 1/√3। 9 नंबर क्वेश्चन चूंकि tan A इक्वल टू 1/√3 मीन्स यहाँ पे कि tan A के लिए फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए A के लिए कोण A के लिए चल रहे हैं आप, किसके लिए कोण A के लिए। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे क्या होता है आधार। तो इस कोण A के लिए जो है उसका लंब क्या हो जाएगा BC, और आधार उसका क्या हो जाएगा AB। कहने का मतलब BC कितना मिला हमको BC, इसीलिए BC कितना है 1 और AB कितना है √3। हाँ अब देखिए BC 1 और यह √3। अब हमको फाइंड करना है AC। इसीलिए AC तो पहले आप देखिए ना चूंकि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस किसका BC का स्क्वायर के बराबर होगा, इसीलिए AC इक्वल टू √AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। चलिए इसका वैल्यू दीजिए। तो AB का वैल्यू है √3, BC का वैल्यू है 1 हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, निकल जाएगा 2। कितना निकल गया 2 मीन्स दैट इसकी वैल्यू कितना निकल गया 2। चलिए आपको फाइंड क्या करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता है कि sin A cos C, sin A into cos C और प्लस
प्लस कोस ए इंटू साइन सी। तो चलिए कि साइन ए के लिए क्या होता है फॉर्मूला, पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच मीन्स लंब बट्टा क्या, कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो ए के लिए, साइन ए के लिए, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, उसका लंब बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी। हाँ, और कर्ण में क्या आएगा, कर्ण तो चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। कोस सी के लिए तक होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो सी के लिए देखिए लंब हो जाएगा ई, ए बी भुजा क्या हो जाएगा, ए बी भुजा क्या हो जाएगा, उसका लंब हो जाएगा ये सामने वाला भुजा। तो क्या बच गया, बी सी, उसका क्या हो जाएगा, आधार। और न कर्ण तो वही रहेगा। अब कोस ए के लिए चलते हैं। तो ए के लिए तो कोस है ना, तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है कि सामने वाला भुजा इसका लंब होगा, तो आधार क्या हो जाएगा, ए बी। मीन्स दैट ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए सी। अब साइन सी के लिए, साइन सी के लिए देखिए, साइन सी के लिए मीन्स लंब बटे कर्ण, तो सामने वाला भुजा उसका लंब यानी ए बी, और नीचे में क्या होगा, कर्ण मीन्स ए सी। सभी का वैल्यू दीजिए, बी सी 1/, ए सी कितना है 2 इंटू 1/2, ए बी √3/2, √3/2। इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ निकलेगा 1/4, और प्लस यहाँ पे कितना निकलेगा 3/4। एलसीएम लोगे तो 1 + 3 यानी 4/4। कितना निकल गया, ए। कितना निकल गया, ए। मीन्स इसका वैल्यू हो गया ए। अब दूसरा के लिए चलते हैं। दूसरा में क्या कहता है, दूसरा में कहता है कोस ए साइन सी, कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी और माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। तो कोस ए के लिए चलिए क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो कोस ए के लिए ई हो जाएगा, सामने वाला भुजा इसका लंब, तो आधार हो जाएगा ए बी। नीचे में तो कर्ण जाएगा ए सी। कोस सी के लिए सामने वाला भुजा उसका लंब हो जाएगा, लेकिन कोस है तो क्या हो जाएगा, उसका आधार यानी ई हो जाएगा सामने वाला लंब, तो क्या हो जाएगा बी सी बट्टा ए सी माइनस साइन ए। अब ए साइन पे आ गए मीन्स लंब बट्टे आधार, तो सॉरी लंब बट्टे कर्ण, तो क्या हो जाएगा सामने वाला भुजा बी सी, बी सी। और इसका कर्ण कितना हो जाएगा, ए सी। अब सी के लिए चलते हैं। सी के सामने का भुजा क्या है, ए बी, तो उसका लंब क्या हो जाएगा, ए बी, और नीचे में कर्ण ए सी। दोनों का वैल्यू दीजिए, ए बी का वैल्यू है √3/2, 1/2 माइनस बी सी कितना है 1/2 इंटू √3/2। ये क्या देख रहे हैं आप, √3/4 और माइनस √3/4। मीन्स कट के कितना हो गया 0। ये हो गया 2 का आंसर, मीन्स 9 के 2 का आंसर ये हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशंस टकाटक है। चलिए जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 10 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा से समझिएगा, बहुत ही मस्त एकदम, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा लॉजिकल ही है, वो समझने में आपको थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर अगर अच्छा से ध्यान देते हैं, आप फोकस देते हैं, तो उसको समझने में आपको कोई परेशानियां नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि त्रिभुज पी क्यू आर है। त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। तो चलिए हम त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, हमको टेढ़ा नहीं देना है, वैसे थोड़ा मोड़ा चलने वाला है। पी अच्छा कौन क्यू समकोण है, चलो तो क्यू समकोण हो गया आर। तो इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है पी क्यू की लंबाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब जो है आगे आपको पी क्यू और पी आर प्लस क्यू आर यानी पी आर और प्लस क्यू आर कितना दिया है 25। कितना दिया है 25। इस दोनों को मिला के कितना दिया है 25। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इस दोनों को मिलाकर दिया हुआ है 25। तो दोनों में से कोई एक मान लीजिए, दोनों में से कोई एक मान लीजिए। देखिए हम मान लेते हैं, माना कि क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। कितना होगा x। इसीलिए आपको पी आर कितना हो जाएगा पी आर, तो 25 में से x घट जाएगा यानी 25 माइनस एक्स, मीन्स दोनों मिला के 25 है। तो 25 में अगर ये x हो गया तो ये कितना हो जाएगा, तो 25 में से x घटा देंगे, ये मीन्स 25 माइनस एक्स कितना हो गया। अब देखिए अब पी क्यू आपके पास कितना है 5 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है इसका, पी आर का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होंगे। चलो अब देखते हैं।
सभी का वैल्यू दीजिए। तो पी आर कितना है, पी आर देखिए 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू कितना है तो 5 का स्क्वायर, और क्यू आर कितना है तो एक्स का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर 625 और प्लस बी स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 2 और एक जगह पे है 25 तो 25 दूना 50 और इसके साथ आ जाएगा एक्स। अब इधर करते हैं तो 5 25 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है तो एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, आपको इधर बचेगा, अच्छा 25 को इधर ले दीजिए तो 625 है, उधर से 25 लीजिएगा तो, और इस 50 एक्स को उधर दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मीन्स 50 एक्स इजिकल टू आपको मिलता है 600, इसीलिए x इजिकल टू तो 600 बट्टे 50 0 0 12 पंचे 60 मीन्स कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर, कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए गैस यहाँ से गौर से, चूंकि क्यू आर हो गया 12 सेंटीमीटर इसीलिए पी आर कितना हो जाएगा तो 25 माइनस 12 यानी कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हम तो ज्ञात क्या करना है, ओहो क्या ज्ञात करना है, तो साइन पी, क्या चीज साइन पी, इसीलिए साइन पी, तो साइन पी का, तो पहले साइन पी का मतलब फॉर्मूला क्या होता है साइन का, तो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो पी के लिए चल रहे हैं, किसके लिए भैया पी के लिए, तो पी के लिए सामने का भुजा क्या हो जाएगा लंब, मीन्स ऊपर में क्या आ जाएगा क्यू आर और नीचे में आ जाएगा कर्ण मीन्स पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 और ये कितना है 13, ये हो गया साइन पी। अब क्या याद करना है, तो कोस पी, कोस पी, कोस पी। अब देखते हैं कोस पी का क्या होता है, आधार बट्टे क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार देखिए, तो आधार क्या हो जाएगा पी के लिए, तो पी के सामने का भुजा तो ये हो गया इसका लंब, तो ये बच जाएगा क्या हो जाएगा आधार, मीन्स पी क्यू बट्टे पी आर कितना हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू कितना है 5 बट्टा 13। अब 10p, अब 10p तो ये तो है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है, तो लंब देखिए सामने वाला पी के सामने वाला भुजा क्यू आर इसका लंब हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, तो क्यू आर की वैल्यू है 5, ये हो जाएगा 12। तो यही तीनों क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये है। ठीक है, सोल्यूशन इस टाइप से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 11 नंबर में है कि 5 छोटे छोटे क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10a का जो वैल्यू जो होता है सदैव 1 से क्या होता है कम होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, चूंकि कि 10 थीटा माने 10a का क्या होता है फॉर्मूला लंब बट्टे क्या होता है आधार। अब देखो कि इसमें कर्ण के लिए कंपलसरी होता है कि कर्ण जो होता है वो लंब और आधार दोनों से हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, लेकिन इस दोनों में कोई कंपलसरी नहीं होता है कि हमेशा कोई एक ही बड़ा हो या कोई एक ही क्या हो छोटा हो। तो कहने का मतलब कभी लंब बड़ा हो जाता है तो कभी आधार क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। तो क्या होगा जब लंब का मान आधार से क्या होगा बड़ा होगा तो 1 से बड़ा भी मान आ सकता है, लेकिन जब लंब का मान आधार से क्या होगा छोटा होगा तब उसका वैल्यू कितना आएगा 1 से कम आएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। तो 10a का मान जब लंब आधार से किससे आधार से छोटा क्या हो छोटा हो तो 10a का मान 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, तो ये आपके पुष्टि के लिए हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए की वैल्यू सेक ए का वैल्यू 12/5 हो सकता है। तो इसके देखिए इसका क्या होता है फॉर्मूला h/b, h/ क्या होता है b, यानी ऊपर में ये कर्ण होता है और नीचे में क्या होता है इसका आधार होता है, क्या होता है आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर में कर्ण, अब देखिए कर्ण का वैल्यू क्या है 5 से बड़ा है यानी आधार से बड़ा है ना, तो ये वैल्यू हो सकता है, ये वैल्यू क्या हो सकता है, ये संभव है। तो ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कोस ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है।
प्रश्न है कि कोस ए कोण ए के लिए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। क्या है? संक्षिप्त रूप है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? असत्य है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोसाइन जो होता है, कोसाइन, इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोस। क्या होता है? कोस। कहने का मतलब कोसाइन का संक्षिप्त रूप कोस होता है, लेकिन यह यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोस ए जो है, कोण ए के लिए कोसेकेंट का क्या है? संक्षिप्त रूप है, जो बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोस होता है। ठीक है, अब चलिए 4th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये कहता है कि कोट ए जो है, कोट और ए का क्या है? गुणनफल है। कोट ए जो है, कोट का और ए का क्या है? ये गुणनफल है। तो ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो है कोट और ए में गुणा नहीं हुआ है, बल्कि कोण ए के सापेक्ष में कोट का वैल्यू मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि कोण ए के सापेक्ष में उसके आधार और लंब का क्या है? अनुपात है, जो बल्कि गुणा नहीं है, गुणा नहीं है। अब चलो 5 लास्ट नंबर देखते हैं। कहते हैं किसी भी कोण थीटा के लिए कि साइन थीटा का वैल्यू कितना है? कि 4/3 है, 4/3 है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, चूंकि कर्ण का मान यहाँ पर क्या होता है? P/h होता है। क्या होता है? पीछे मीन्स दैट नीचे में ये क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण है, जिसका वैल्यू बताया जा रहा है 3, लेकिन P का वैल्यू जो बताया जा रहा है वो 4। मीन्स दैट कि ऐसा हो सकता है कभी भी कि कर्ण जो है वो छोटा होगा लंब और आधार से, नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर दे सकता है चूंकि कर्ण का मान लंब से अधिक है, इसीलिए क्या होगा? असत्य होगा। इसीलिए क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, तो ये था हमारे 8.1 चैप्टर त्रिकोणमिति का। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस क्लास से बहुत ही प्रसन्न होंगे। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।